गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हमारा एक नया बैच नायब तहसीलदार एंड अलाइड एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च कर रहे हैं। ये बैच टोटली ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो इस बैच के आज के इस वीडियो में, जो कि एक छोटा संक्षिप्त वीडियो होगा, इसमें इस कोर्स की कंप्लीट डिटेल को जान लेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। आपको ये लेक्चर्स दिए जाएंगे ताकि आप लोगों के लिए काफी अच्छे तरीके से, हम चाहते हैं जब अलाइड एग्जामिनेशन इस साल निकले तो आपकी तैयारी काफी अच्छे से पूरी हो जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन का भी लेवल ज्यादा है। तो इसलिए अब अलाइड और नायब तहसीलदार, जो कि पहला माना जाता था कि रिलेटिवली इजी है एचएस के कंपैरेटिवली, लेकिन आज के सिनेरियो में शायद अब उतने आसान नहीं रह गए हैं। वही कंपटीशन का और वही बच्चों का जो कैलिबर है, जो एचएस वाले बच्चे हैं, आईएएस वाले बच्चे हैं, शायद वो इन एग्जामिनेशन में भी काफी बड़ी मात्रा में अपेयर होते हैं, जिससे ये एग्जाम भी अब हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बन गए हैं। तो अगर हम इनकी तैयारी करें तो एक रोबोस्ट स्ट्रैटेजी को लेकर हमें इसको तैयार करना चाहिए। तो इस तहत ये जो बैच है ये 18 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें दिन में 2 लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम से पूरा लेक्चर पढ़ाया जाएगा ताकि हम स्टिपुलेटेड टाइम में, जो कि हम लोगों ने अपने लिए समय रखा है, तकरीबन 5 महीने में हम इस पूरे कंप्लीट बैच को आपको पढ़ा दिया जाएगा। राइट। इस वीडियो में हम लोग ये देख लेते हैं कि अलाइड का जो डिटेल्ड सिलेबस है किस तरीके से इसमें पढ़ा जाएगा। अलाइड एग्जामिनेशन 2 स्टेज का एग्जामिनेशन है, एक प्रीलिम्स एग्जाम है, एक मेंस एग्जाम है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन में इंटरव्यू भी एक स्टेज कंसीडर की जाती है। नायब तहसीलदार 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। ये जो एग्जाम है अलाइड में, इसमें प्रीलिम्स में 3 इंपॉर्टेंट एरियाज पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इसी के अंदर प्रीलिम्स, जो कि 200 सवाल जिसके अंदर आते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग अलाइड एग्जामिनेशन में होती है। प्रीलिम्स के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स माने जाते हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं HPGK, हिमाचल का सामान्य ज्ञान। उसके अलावा एक एरिया है जिसको बोला जाता है करंट अफेयर, कि जो भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे करंट अफेयर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कैरी आउट हो रहे हैं पूरे टाइम, उनको भी पूछा जाता है। एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें से 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 280 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ, जिसको नेशनल सामान्य ज्ञान बोला जाता है, जनरल स्टडीज। ये 3 कंपोनेंट प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। बहुत बड़े एरियाज है। इन्हीं में से काफी हद तक मेंस के अंदर चीजें रेप्लिकेट होती है। यही सब्जेक्ट मेंस में और विस्तृत फॉर्मेट में पूछा जाता है। जैसे मेंस के अंदर अगर आप देखेंगे सेम ही फॉर्मेट आप नायब तहसीलदार के प्रीलिम्स एग्जाम में देखिए। जो नायब तहसीलदार का प्रीलिम्स एग्जाम है, यही सारे एरियाज जो अलाइड में पूछे जाते हैं, सेम वही सब्जेक्ट्स नायब तहसीलदार के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि नायब तहसीलदार के प्रीलिम्स में HPGK से, अब यहां पे सिलेबस दोनों का ही सेम है, फर्क है दोनों के पेपर के पैटर्न में। अलाइड एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में 200 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन नायब तहसीलदार में वहां पे केवल 120 सवाल रह जाएंगे और टाइम ड्यूरेशन रह जाएगी 2 घंटे की। और अलाइड एग्जामिनेशन में टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं, 200 क्वेश्चंस है, टाइम ड्यूरेशन विल बी 3 आवर्स। ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए हैं तो हर पोर्शन की वेटेज चेंज हो जाएगी। जैसे HPGK अलाइड के अंदर 60 सवाल आते हैं, लेकिन नायब तहसीलदार में 30 ही आएंगे। करंट अफेयर में अलाइड के अंदर 60 सवाल आते हैं, लेकिन नायब तहसीलदार में 50 आएंगे। जनरल स्टडीज यहां पे 40 सवालों में सीमित रह जाता है, अलाइड के अंदर ये 80 सवाल होते हैं। बस इतना बेसिक डिफरेंस है। सिलेबस दोनों का सेम है। इस बार नायब तहसीलदार का जो पेपर कंडक्ट भी हुआ है प्रीलिम्स का, उसका अच्छा खासा स्तर रखा था। पहले जिस तरीके से पेपर पूछा जाता था, शायद उतना डिफिकल्ट पेपर पहले नायब तहसीलदार का नहीं कंडक्ट किया जाता था। ऐसे ही मेंस एग्जामिनेशन को देखेंगे। अलाइड के मेंस एग्जामिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला एक कंपोनेंट है जिसको बोला जाता है जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान, जो कि हम लोग आपके साथ पढ़ते ही हैं। इसमें सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी कंपोनेंट, 2 other components makes an integral part of allied mains examination, जो कि है भाषाएं। 2 लैंग्वेज, हिंदी और अंग्रेजी, इन 2 भाषाओं के 150 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है।
और इस टोटल 500 मार्क्स में से रैंकिंग निकाली जाती है। जैसे लास्ट टाइम अलाइड रैंक 1 यामिनी ठाकुर ने अटेन किया है, तो शी हैज सिक्योर्ड वेरी हाई मार्क्स इन ऑल दी 3 कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से हम तीनों ही कंपोनेंट पे पूरा फोकस रखते हैं ताकि मेंस भी प्रीलिम्स के साथ सिक्योर हो। जिस तरीके से आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसमें तरीका क्या रहेगा कि एक सब्जेक्ट आपका जनरल स्टडीज चलेगा, एक आपका लैंग्वेजेस चलता है। इस तरीके से हम अगले 5 महीने के अंदर प्रयास करते हैं कि सारे ही कंपोनेंट आप लोगों को पढ़ा दें, और पेपर जैसे ही निकले आप उस पेपर के लिए काफी हद तक प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। तो इस तरीके से अलाइड और नायब तहसीलदार के लिए ये ऑफलाइन बैच काफी ज्यादा ऐसा है जिससे रिजल्ट जल्दी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अगर मेरी नजर में देखा जाए तो ऑफलाइन इज रिलेटिवली ज्यादा पे ऑफ करता है और ज्यादा इफेक्टिव है, जिससे जल्दी रिजल्ट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसे ही एनटी का मेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर वही अलाइड वाले मेंस की एक कंपोनेंट है जिसको जनरल स्टडीज और करंट अफेयर बोला जाता है, वो 100 मार्क्स का होता है। यही अलाइड के अंदर 200 मार्क्स का बन गया था मेंस के अंदर। भाषाएं वहां पे 150 मार्क्स की थी, यहां भाषाएं मात्र 50 मार्क्स की होती है। एक डिफरेंट कंपोनेंट इसके अंदर पूछा जाता है जो अदरवाइज अलाइड मेंस में नहीं पूछा जाता, दैट इज एस्से राइटिंग। ये इंग्लिश में एक एस्से आता है, उसके ऊपर एक पेपर पूरा का पूरा कंडक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अलाइड और एनटी का जो मेंस है वो भी काफी हद तक सिमिलर लाइन ऑफ थॉट में आता है। इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अब हमने जब आपकी तैयारी करवानी है, मैं बोलता हूं यहां क्लासेस में अगर 18 से आपका बैच शुरू है तो बिफोर कमिंग टू द इंस्टीट्यूट आपने कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ के आने हैं। उसको असिस्ट करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोसेस आपके लिए बनाया है, एनसीईआरटी का फ्री फाउंडेशन कोर्स। आप लोगों ने हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड करना है, वहां पे एक एनसीईआरटी का फ्री फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स के जरिए आपने अपने बेसिक सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इनको एक बार ब्रश अप कर लेना है। इनके फ्री लेक्चर्स हैं, साथ में नोट्स अटैच्ड हैं, बेसिक लेक्चर है, एक घंटे की लेक्चर ड्यूरेशन है। इनके थ्रू जब आप क्लासेस में हमारे समक्ष बैठेंगे तो आप काफी प्रिपेयर्ड होकर पहले से ही आए होंगे। तो ये रिक्वायरमेंट आप लोगों की है। तो इस तरीके से आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके चलिए। तो स्टेज 1 आप लोग करके आएंगे, फाउंडेशन को बना के आएंगे। स्टेज 2 में हम आपके साथ क्लासरूम के थ्रू आपकी लर्निंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और इसमें थोड़ी सी ग्रेविटी इंक्रीज करेंगे। स्टेज 3 होती है जब हम आपके साथ डिटेल्ड टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें आप टेस्ट देते हैं और पेपर देने के काबिल आप लोगों को बनाया जाता है। पॉलिशिंग करी जाती है, जो जो गलतियां त्रुटियां आपकी प्रिपरेशन में रही उनको धीरे धीरे रूल आउट किया जाता है। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस के थ्रू प्रोसेस को इंक्रीमेंटली आगे की तरफ ले जाया जाता है लर्निंग को, और इंश्योर किया जाता है कि आप इस कोर्स के बाद एटलीस्ट एक अच्छा सिलेक्शन कम समय में दे पाए। तो इस तरीके से ये बैच पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस बैच में काफी सारे फैकल्टीज पढ़ाते हैं। उन फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए आपके पास ये लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर्ड है। इस लिंक पे क्लिक करके आप सारे ही फैकल्टीज के एक बार डेमो लेक्चर को जरूर देखें, हर फैकल्टी के पढ़ाने के तरीके को देखिए, उनके नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए। वहां से आप विचार बनाइए कि कैसे ये बैच आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई इंक्वायरी भी करना चाहते हैं, अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा ऑफिशियल नंबर आप लोगों के साथ शेयर है, तो आप इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर स्पेशली आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो मैडम से बस अपनी एक कॉल अरेंज करवा दीजिए। शाम के समय में आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द क्लासेस आई यूजुअली कॉल यू बैक। तो वो एक मेरा समय रहता है शाम का जब मैं कॉल बैक आप लोगों को करता हूं, तो हम आपस में भी बात कर सकते हैं। राइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।